आज हम बात करेंगे कियोसिल लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं सभी रजिस्टर्ड नहीं हूं। ये वीडियो मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूं। इस वीडियो के बेसिस पर आप बाई सेल या होल्ड का डिसीजन मत लीजिए, आप अपना रिसर्च खुद कीजिए। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है और किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आप हमेशा अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने खोला हुआ है। तो इसमें हम बात करने वाले हैं कि स्टॉक ये ब्रेकआउट था या फेक आउट था। ठीक है ना। तो अगर ये स्टॉक एक्चुअली हम देखेंगे तो ये ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद में स्टॉक नीचे गिरा है। तो मैं आपको बताता हूँ ये क्या है एक्चुअली, ये क्या हो सकता है। ठीक है, हम इसमें सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक ऊपर क्यों नहीं निकला। और जरूरी नहीं है कि ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक ऊपर ही निकलेगा, लेकिन फिर भी हम इसमें कुछ समझने की कोशिश करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने ना ये इसका ब्रेकआउट दिया हुआ है, ये लेवल का। ओके, ये एक ब्रेकआउट ये है और दूसरा, ठीक है, पहले ये मैं दिखाता हूँ। ये यहाँ से ये काउंटर ट्रेंड लाइन है। ओके, और स्टॉक यहाँ से सपोर्ट लिया था स्टॉक ने ये लेवल से। ये है सपोर्ट स्टॉक ये लेवल से थोड़ा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से भी स्टॉक ये लेवल पे आया था, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, सपोर्ट लिया। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन। ओके, ये ट्रेंड लाइन से स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। तो क्या हुआ, स्टॉक ने क्या हुआ, ब्रेकआउट। यहाँ आप देखेंगे ना, ये काउंटर ट्रेंड लाइन है। स्टॉक ने इसका ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक फिर से नीचे आया, ऊपर नहीं जा पाया। तो इसका क्या रीजन हो सकता है, ये हम देखेंगे। सबसे पहली बात ये है कि ये जो ब्रेकआउट है ना, ये देखिए टच पॉइंट एक, ठीक है ना, दो, और ये तीसरी बार। तो मुझे ऐसा लगता है जो अगर कोई स्टॉक ब्रेकआउट देता है ना, तो फिर ये टच पॉइंट्स ना, यहाँ जैसे यहाँ है, ये टच पॉइंट है ना, तो यहाँ पर भी एक टच पॉइंट होता ना। तो एक, फिर ये सोचो ये दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, कम से कम 4-5 टच पॉइंट। जितनी ज्यादा टच पॉइंट रहेंगे ना, तो उतना वो ब्रेकआउट सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है ना। तो ये सिर्फ टच पॉइंट्स कम थे। ओके, वॉल्यूम अच्छे थे, अच्छे वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट हुआ। तो वो फेक आउट क्यों हुआ, देखिए फेक आउट इसलिए हुआ है, इसमें ना हिडन लाइन आ रहा था ये स्टॉक में। ये देखिए, ये एक हिडन लाइन है, ये स्टॉक का, ये देखो, ये अंदर से एक पैटर्न बन गया। ओके, तो यहाँ पे ना, यहाँ से स्टॉक रिजेक्शन ले रहा था, देखो इसके ऊपर स्टॉक क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था ये लेवल से, देखो। तो फिर स्टॉक ये ना, ये जो कैंडल ये यहाँ से ब्रेकआउट तो दिया था, लेकिन यहाँ हिट होके स्टॉक फिर से नीचे आया। ओके, तो इसलिए जो ब्रेकआउट है ना, ये फेक आउट में टर्न हुआ है। और इसके लिए और एक हॉरिजॉन्टल भी एक रेजिस्टेंस था, मैं ये भी मार्क करके बता रहा हूँ। ये लाइन देखो, ये दिख रहा है आपको, ये वाला ना कैंडल, यहाँ से ये ऊपर यहाँ से गिरा, ये ऊपर जाने की कोशिश की, फिर यहाँ से एक बड़ा फॉल आया, डायरेक्ट स्टॉक नीचे आया, देखो। ठीक है ना। तो ये भी एक रेजिस्टेंस का काम कर दिया इसने स्टॉक के लिए। ये हिट हुआ यहाँ पे, यहाँ ये देखो, यहाँ पे भी हिट हुआ यहाँ से, तो यहाँ दो रेजिस्टेंस मिले स्टॉक को। ओके, तो ये जो लेवल है, इसलिए स्टॉक नीचे आया हुआ है, जो पैटर्न के हिसाब से जो दिख रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद स्टॉक यहाँ पर आके सपोर्ट लिया है। ओके, ये देखो, ये जो लाइन है इस पर सपोर्ट लिया है। लेकिन और एक चीज आपको बताऊंगा अभी मैं। ठीक है, ये अभी मैं हटा देता हूँ फिलहाल, ये हॉरिजॉन्टल जो है मैं हटा देता हूँ। फिर उसके बाद स्टॉक ने क्या किया, यहाँ से भी एक ब्रेकआउट आप देखेंगे, ये भी एक ब्रेकआउट था ना, यहाँ से भी एक ब्रेकआउट दिया। ये देखो, यहाँ से एक टच पॉइंट, यहाँ से फिर इसका भी ब्रेकआउट दिया हुआ था। ओके, तो लेकिन अभी क्या हुआ है, स्टॉक ने इसका यहाँ से नीचे आया और ये लेवल पे स्टॉक इसके नज़दीक सपोर्ट ले रहे हैं। तो अब ये लाइन रेजिस्टेंस का काम करेगा स्टॉक के लिए, ये भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है ना। और ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन, मैं फिर से मार्क कर देता हूँ, ये फिर से स्टॉक ये लेवल्स पे रेजिस्टेंस ले सकता है आगे चल के। तो अभी क्या है ना, अगर स्टॉक ये अगर लाइन अभी यहाँ पे है स्टॉक, ठीक है, अगर यहाँ स्टॉक है, अगर स्टॉक ऊपर जाना चाहता है तो यहाँ ये लेवल पे अगर कंसोलिडेट करके अगर ब्रेकआउट देता है, तो हम सोचेंगे कि स्टॉक ऊपर जा सकता है। अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो इसका ये लेवल होगा,
ये रेजिस्टेंस होगा अगला, हो सकता है अगर इसने स्टॉक ने ये लेवल्स को अगर अच्छे बुलिश कैंडल के साथ में अगर ब्रेकआउट देता है यहाँ पर, ठीक है ना, ब्रेकआउट देता है अच्छे वॉल्यूम के साथ में, तो हम सोचेंगे कि ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है स्टॉक के लिए। लेकिन अगर स्टॉक ये लेवल है ना, अभी जो सपोर्ट यहाँ पर है देखो, ठीक है, ये लेवल्स है, तो अगर स्टॉक इसके नीचे अगर क्लोज हो गया ना, अगर ये ब्रेक कर दिया ना स्टॉक ने भी, तो फिर हम सोचेंगे कि स्टॉक और नीचे तक आ सकता है ये सपोर्ट लेवल्स पे। और अगर ये सपोर्ट लेवल स्टॉक ये भी तोड़ देता है तो स्टॉक और वीक हो जाएगा, स्टॉक और नीचे तक गिर सकता है। तो ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स जो मैंने आपको बताया, ये मैंने आप ये कोई बाई सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। मैं सिर्फ अब ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टॉक अगर ब्रेकआउट हुआ तो स्टॉक ऊपर क्यों नहीं गया, तो ब्रेकआउट में क्या कंडीशंस होना चाहिए, जो अगर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ब्रेकआउट हुआ है तो स्टॉक ऊपर जा सकता है, तो कैसे ऊपर जा सकता है, क्यों ऊपर जा सकता है, अगर ऊपर नहीं जाता, अगर नीचे आता है तो स्टॉक नीचे क्यों आ सकता है, कहाँ तक आ सकता है। तो हम ये सिर्फ एक अनुमान लगा रहे हैं, कोई भी 100% नहीं बता सकता कि स्टॉक ऊपर ही जाएगा या स्टॉक नीचे ही जाएगा, ठीक है ना। इसलिए अपना रिसर्च आप खुद कीजिए, ये वीडियो मैंने सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया है। अगर आपके मन में कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये मेरे पर्सनल व्यूज़ है स्टॉक के बारे में, आपके अगर व्यूज़ है तो आप मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। अगर कोई डिस्कस करना रहा हो तो हम डिस्कस भी कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके सवालों का जवाब मैं दे सकूँ। ठीक है, तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।